चुनाव आयोग की तरफ से चलाए जा रहे एसआईआर को लेकर के पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार हमलावर हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर को लेकर के अब बीजेपी पर जोरदार हमला बोलते हुए मंगलवार को साफ कह दिया कि अगर बीजेपी ने यहां कुछ करने की कोशिश की तो ठीक नहीं होगा। बंगाल में मतदाता सूची से वैध मतदाताओं के नाम काटने पर केंद्र सरकार भी गिर जाएगी, ये चेतावनी ममता बनर्जी ने दी है। दरअसल एसआईआर के खिलाफ बांग्लादेश की सीमा से सटे हुए उत्तर 24 परगना जिले के बनगांव में मतुआ समुदाय के गढ़ में एक रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 में इसी वोटर लिस्ट के हिसाब से वोट मिलने की बात कही और उन्होंने कहा कि अब अगर एसआईआर की आड़ में आप नाम हटवा देंगे तो केंद्र सरकार भी गिर जाएगी। ममता ने फिर से एक बार एसआईआर पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि इतनी जल्दी में ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने चुनाव आयोग को भाजपा आयोग करार देते हुए कहा कि चुनाव आयोग भी लगातार भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है। ममता ने कहा कि ये बीजेपी का आयोग है। ममता ने शरणार्थी मतुआ समुदाय के लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि जब तक मैं यहाँ हूँ मैं उन्हें आपका नाम मतदाता सूची से नहीं निकालने दूंगी। ममता ने कहा कि अगर बांग्लादेशी समस्या तो आप मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में एसआईआर क्यों कर रहे हैं, मैं बीजेपी से नहीं डरती हूं। ममता ने हाल ही में बिहार में हुए चुनाव का उल्लेख करते हुए कहा कि बिहार के विपक्षी नेता बेचारे बीजेपी का खेल नहीं समझ पाए, हम उनका खेल समझते हैं और हम बंगाल में उनका खेल सफल नहीं होने देंगे। अगर उन्होंने बंगाल को छूने की कोशिश की तो हम पूरे देश को हिला करके रख देंगे। ममता ने वोटर लिस्ट से नाम हटाने पर बाकायदा चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ट्रेनें, प्लेन, बॉर्डर सब सेंट्रल एजेंसियों के नियंत्रण में, पासपोर्ट, कस्टम और एक्साइज सब सेंट्रल सरकार देखती है। फिर हमने बंगाल में बांग्लादेशियों की घुसपैठ कैसे कराई, इसका जवाब उन्हें देना चाहिए। ममता ने मतुआ समुदाय की ओर इशारा करते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी सीएए कार्ड यानी नागरिकता दिलाने के नाम पर कार्ड बेच रही है और पैसे इकट्ठा कर रही है। उन्होंने आगाह किया कि बीजेपी के झांसे में आने की आपकी जरूरत नहीं है, यह आपको मुश्किल में डाल सकता है। आपको बता दें कि सीएए कार्ड के नाम पर पैसे उगाही का दावा ममता ने किया है और उन्होंने आगे कहा कि एसआईआर की वजह से बंगाल में अब तक 35 लोगों की मौत हो चुकी है, बीएलओ भी जान दे रहे हैं। ममता ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी डुप्लीकेट वोटर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रही है, वो बीजेपी का नया प्लान है। रैली के बाद ममता ने एसआईआर के खिलाफ दूसरी बार सड़क पर उतर करके मतुआ के गढ़ ठाकुर नगर में 3 किलोमीटर पैदल लंबे मार्च का आयोजन किया और उसमें वो आगे चली। इससे पहले ममता ने इसी महीने की शुरुआत में 4 नवंबर को भी राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के दिन इसके खिलाफ तृणमूल की तरफ से कोलकाता में एक 3 किलोमीटर लंबा पैदल मार्च किया था। हालांकि इस मामले को लेकर के अब लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है और एसआईआर को लेकर के कई जगहों पर बीएलओ की जिस तरह से आत्महत्याएं हो रही हैं वो कई सवाल खड़ी कर रही हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.